हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब ने बचपन में कभी ना कभी ये कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी कि कभी कोई दुराचारी शासक या कोई नास्तिक शासक जब भगवान के मंदिर के क्षेत्र में आक्रमण करने वाला होता है तो तुरंत ही भगवान के विग्रहों को वहाँ से दूसरी जगह पर स्थानांतरण किया जाता है। जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा होता ही क्यों है। वो तो ठहरे भगवान जो पूरे सृष्टि की रक्षा करते हैं, उनको भला हम इंसानों की रक्षण की क्या ही जरूरत है। बड़े से बड़ा राक्षस दानव जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसका भला एक इंसान क्या ही बिगाड़ लेगा। आप सबके मन में भी ये प्रश्न कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम आज के वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सुनेंगे। ये कहानी है 8वीं शताब्दी के आसपास की, जब रक्तबाहु नाम के एक पापी अधर्मी राजा की वजह से भगवान श्री जगन्नाथ को उड़ीसा से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया था। भक्तजनों ने ये कब किया, कैसे किया और उन्हें लेकर कौन सी दूसरी जगह पे वो गए, इन सब के बारे में हम विस्तार में इस कहानी में सुनेंगे। उसके अलावा उस नए जगह पे भगवान श्री जगन्नाथ के कई अनोखी चमत्कारी लीलाओं के बारे में भी सुनेंगे कि कैसे प्रभु के एक भक्त जो अंधेपन की वजह से प्रभु श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा देखने के लिए वो जा नहीं पाए, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या करने की भी सोची थी। उनका मान रखने के लिए कैसे प्रभु ने अपने आप को वहाँ प्रकटित करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपितु विग्रह बनाने के लिए प्रभु ने उस व्यक्ति को चुना जो एक कुष्ठ रोगी था, जो अपने हाथ में छोटी सी छोटी चीज़ भी ठीक से पकड़ने में अक्षम था। उन्होंने भगवान की कृपा से कैसे इतनी बड़ी, इतनी सुंदर और दिव्य विग्रह बना डाली। इन सारे चमत्कारी कहानियों के बारे में आज की वीडियो में हम सुनेंगे। तो देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा उम्मीद करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोग कहानी के अंत में लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रक्तबाहु नाम के एक यवन राजा के बारे में, जो उड़ीसा क्षेत्र में प्रकट हुआ। वो बहुत ही बड़ा पापी अधर्मी था। प्रचुर मात्रा में हर जगह पे तोड़फोड़ करता हुआ वो उड़ीसा की तरफ आ रहा था। उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया था एवं उड़ीसा में सात्विक लोगों को बहुत सता रहा था। जब भगवान जगन्नाथ के भक्तों को रक्तबाहु के दुष्कर्म के विषय में जानकारी मिली तो वो बहुत ही भयभीत हो गए। तत्काल ही भगवान जगन्नाथ को स्मरण किया और प्रार्थना की, हे परम पूज्य भगवान, ये जानकर हम बहुत चिंतित हैं कि रक्तबाहु सभी मंदिरों तथा विग्रहों को ध्वस्त कर रहा है। वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है एवं आपके मंदिर पर आक्रमण कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम अपना जीवन त्याग देंगे, परंतु आपके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही हम सहन नहीं कर सकते। हे सर्वशक्तिमान भगवान, कृपया इस मंदिर एवं आपके ईश्वरीय रूप को रक्षा करने के लिए यथोचित व्यवस्था कर हमें इस संकट से उबारें। इस प्रकार अपने भक्तों का द्वारा निवेदन किए जाने पर भगवान जगन्नाथ उस रात्र को प्रधान पुजारी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रति तुम भक्तों के आत्मीय प्रेम एवं भक्ति देखकर मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। तुम सभी स्वयं अपने अपेक्षा मुझे अधिक प्रेम करते हो। यही है शुद्ध भक्ति का प्रतीक। यथार्थ में तो कोई भी मेरे ईश्वरीय रूप एवं मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता। उस विषय में तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मेरी शक्तिशाली इच्छा के द्वारा ही मैं सभी दुष्कृत व्यक्तियों को इस स्थान से दूर रख सकता हूँ तथा उनका समूल नाश कर सकता हूँ। जहाँ मेरी प्रिय भक्तों के साथ में रहता हूँ, भला उस जगह को मैं क्षतिग्रस्त कैसे होने दूँ। परंतु मेरे भक्तों को भक्ति का फल प्रदान करने के लिए एवं उनसे व्यवहार करने के लिए मैं इस प्रकार की कठिनाइयों को अपनी इच्छा से स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार मेरे प्रति भक्तों का प्रेम एवं आसक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मेरे प्रति उनके प्रेम और भी महत्वपूर्ण ढंग से स्थापित करता हूँ। इसीलिए आगामी कल तुम मेरे श्री बलभद्र के एवं देवी सुभद्रा के विग्रहों को लेकर बंगाल की ओर प्रस्थान करो, परंतु मुख्य रास्ता में मत जाना, अपितु जंगल का पथ अपनाना, ताकि तुम लोग आसानी से रक्तबाहु से बच सको, जो कि मुख्य रास्ते से ही आक्रमण करने आ रहा है। भगवान जगन्नाथ के स्वप्न से अंतर्ध्यान होते ही पुजारी की निद्रा भग्न हो गई
और तत्काल उन्होंने सारे भक्तों के साथ मिलकर जाने के आयोजन करने लगे। जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा की पारंपरिक पद्धति यही है कि समाज के भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न सेवा दी जाती है। उदाहरण के लिए विग्रह की पूजा अर्चना के लिए ब्राह्मणों को भार दिया जाता है। दूसरे भक्त भगवान के लिए भोजन तैयार करते हैं। वो भक्त जो कि सवर जाति के नाम से जाने जाते हैं, जब भी भगवान स्नान यात्रा आदि अवसरों पर शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं, वो भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा देवी के पालकी में ले जाने के काम करते हैं। तो जब सवर भक्तों के पास ये समाचार पहुंचा कि भगवान बंगाल की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, शीघ्रातिशीघ्र उन्होंने दूसरे दिन प्रातः प्रस्थान करने की तैयारी कर ली। दिन भर उन्होंने पैदल पड़ाव डाल दिया। वहां पर जंगल से उन्होंने फल, फूल एवं पत्ते एकत्रित किए एवं भगवान की यथोचित पूजा अर्चना की। अंत में भगवान को उन्होंने विश्राम करने दिया एवं महाप्रसाद ग्रहण करके स्वयं भी विश्राम किया। ऐसे कई दिन बीत गए। 12वें दिन उन्होंने नवद्वीप धाम के द्वीपों में से एक सीमंत द्वीप में प्रवेश किया। उस रात्रि भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के स्वप्न में फिर से आते हैं और उसी स्थान पर रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। भगवान के आदेश के अनुसार सारी व्यवस्था करने में सब भक्त पूरी तरह से लग जाते हैं। इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी सवर भगवान की सेवा में लगे रहे। अपने शुद्ध प्रेम एवं भक्ति के कारण उन सबों को मुक्ति प्राप्त हुई। अब सुनते हैं भगवान श्री जगन्नाथ की दूसरे चमत्कारी लीलाओं के बारे में, जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में बात की थी। ये लीला है श्री चैतन्य महाप्रभु के समय की, जब जगदीश गांगुली नाम का एक भक्त मायापुर के पास में एक गांव में रहता था। जगदीश बहुत ही उच्च श्रेणी का वैष्णव था। हालांकि वो बहुत ही वृद्ध था, पर प्रत्येक वर्ष वो 100 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके जगन्नाथपुरी तक जाता था एवं अपने प्रिय भगवान श्री चैतन्य से मुलाकात करता था। वो भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की दर्शन करता एवं आनंदमयी रथ यात्रा में भाग लेता था। ऐसे 4 महीने बाद वो बंगाल में अपने घर लौट आता था। एक दिन जगदीश के आनंद का लोप हो गया, क्योंकि वो एक रोग से ग्रस्त हो गया जिससे वो अंधा हो गया। ये सोच के वो बहुत ही दुखी हो गए कि अब वो भगवान श्री चैतन्य एवं श्री जगन्नाथ की दिव्य विग्रह का दर्शन नहीं कर पाएंगे। भक्त जगदीश नवद्वीप में ही निरंतर अपने भाग्य को कोसते हुए अत्यंत परेशान होते रहते थे। घोर निराशा के कारण उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। तब भगवान जगन्नाथ ने एक रात जगदीश जी के स्वप्न में आए और कहा कि दूसरे दिन प्रातः जब जगदीश गंगा में अपने नित्य स्नान करने जाएंगे तो वो एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में उनके सिर को स्पर्श करेंगे एवं स्पर्श करते ही उनके आंखों की खोई हुई रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। भगवान ने उन्हें ये भी कहा कि वो लकड़ी को पास के एक गांव में ले जाएं, जहां पर एक बढ़ई निवास करता है। भगवान ने ये भी बताया कि वो बढ़ई काम करने से मना कर देगा, क्योंकि वो कुष्ठ रोग से ग्रस्त है एवं उसके हाथ बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं। जगदीश को किसी प्रकार से समझा बुझाकर उसे ये काम करने के लिए राजी करना ही होगा। भगवान ने ये आश्वासन दिया कि ये काम संपूर्ण होने के बाद बढ़ई का कुष्ठ रोग भी चला जाएगा। तो जगदीश जी नींद से जागते हैं एवं अपने स्वप्न पे आश्चर्य होते हुए वो गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। भगवान स्वयं एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में उनके सर को स्पर्श करते हैं एवं तुरंत ही उनके नेत्रों की ज्योति लौट आई। वो लकड़ी को लेकर पास के गांव में पहुंचते हैं। काफी खोजबीन के बाद कुष्ठ रोग से पीड़ित एक बढ़ई का पता चलता है। जगदीश जी उस काठ से भगवान जगन्नाथ के विग्रह बनाने के लिए उसे अनुनय विनय करते हैं, परंतु वो बढ़ई मना कर देता है। जगदीश जी को वह अपनी पीड़ित उंगलियों को दिखाता है एवं कहता है कि आपको क्या लगता है, इन हाथों से जिनसे मैं एक छोटी सी छोटी चीज भी पकड़ नहीं सकता, उससे भगवान के दिव्य रूप को कैसे बनाऊं? ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा। आप ऐसे असंभव जिद छोड़ दीजिए। लेकिन जगदीश जी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने बढ़ई को ये भी समझाया कि जब भी उसका कार्य समाप्त होगा तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। अंत में बहुत समझाने के बाद बढ़ई राजी हो गया। जगदीश जी बढ़ई के पास ही रहने लगे एवं काम करने में उसको होती हुई पीड़ा को देखने लगे। उसके हाथ से खून एवं मवाद निकलते थे एवं वो कार्य बंद कर देना चाहता था, लेकिन भक्त जगदीश उसे प्रोत्साहित करते रहे एवं अपनी पीड़ा भुलाने के लिए मदद करते रहे।
इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का दिव्य विग्रह धीरे धीरे बनता गया। जैसे ही उसने अपना कार्य समाप्त किया, उसी क्षण उसका कुष्ठ रोग मानो जादू की तरह ही चला गया। जगदीश जी विग्रहों को अभी जगन्नाथ मंदिर के पास एक स्थान पर लेकर आए एवं वहीं पर पूजा अर्चना की प्रारंभ कर दी। कुछ रात्रि के बाद जगदीश जी को एक और स्वप्न आया, जिसमें भगवान जगन्नाथ का निर्देश था कि वह आसपास के नीम काठ को लेकर उसी बढ़ई के पास जाएं एवं देवी सुभद्रा तथा श्री बलभद्र का भी विग्रह बनवा लें। जगदीश जी ने ऐसा ही किया एवं मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ के पास ही उन्हें स्थापित कर दिया। जगदीश गांगुली की मृत्यु के पश्चात भगवान की पूजा अर्चना में हो रही कमी एवं लापरवाही से असंतुष्ट होकर भगवान ने अपनी लीला को समाप्त करने का निर्णय लिया। अचानक से ही वहां महामारी फैल गई। आसपास के सभी निवासी मंदिर में एकत्रित हुए एवं प्रभु श्री जगन्नाथ से दया की भीख मांगने लगे। उसी रात्रि भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि गांगुली परिवार की एक चरित्रहीन गृहवधू ने मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया है। इसी अपराध के फलस्वरूप इस गांव और गांगुली परिवार के सभी सदस्य मारे जाएंगे अगर वो इस स्थान को छोड़कर चले नहीं जाते। दूसरे दिन प्रातः गांव वालों ने गांगुली परिवार के लोगों को मृत पाया एवं सभी तुरंत ही उस स्थान को छोड़कर चले गए। क्योंकि मंदिर में अब पूजा अर्चना नहीं होती थी, इसीलिए चारों तरफ से भगवान की इच्छा से मंदिर ध्वस्त हो गया एवं शीघ्र ही पास के जंगल से आच्छादित हो गया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी भगवान श्री जगन्नाथ की लीला के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे उसी ध्वस्त जगह से फिर से भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट हुए, किसको चुना था उन्होंने इस चमत्कारी लीला के लिए। उम्मीद करती हूँ कहानी का ये भाग आपको पसंद आई होगी। आप लोगों की राय का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। मिलते हैं इसी कहानी के दूसरे भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।